Good morning, students. Are you fine? I hope. You will be also fine. तो आज का क्लास न्यूमेरिकल बेस्ड, कल भी आपको बताया था, उसी न्यूमेरिकल को हम आज आगे बताएंगे। कल न्यूमेरिकल क्या पढ़े थे हम लोग कि केवल वो फॉर्मूले को सीखे थे, फॉर्मूलों को सेट करने के लिए सीखे थे। अब वहां पे क्या होगा कि वो जो संख्या ई सेल, ई नॉट सेल, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, इसका मान दिया हुआ रहेगा और उस मान को हम वैल्यू पुट करके उसका कैलकुलेशन करें। एग्जामिनेशन व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसलिए गौर कीजिएगा। हम सबसे पहले न्यूमेरिकल को बनाने के लिए इस न्यूमेरिकल में कुछ और भी बातें आएंगी, जैसे लॉगरिथम से रिलेटेड बात था, तो उसको हम थोड़ा लॉग के जो यहां पे फॉर्मूला यूज होगा उसको हम दे रहे हैं ताकि आपको बनाने के क्रम में दिक्कत ना हो। तो ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सबसे पहले लॉग का हम बात कर रहे हैं, क्योंकि लॉग इसमें यूज है ना। याद होगा ना कि ln q, याद होगा, तो ln q log eq का मान होता है और log एक्सपोनेंस का e का मान देते हैं, हटाते हैं तो 2.303 log q। ln q का वैल्यू क्या होता है? ln log e एक्सपोनेंस है q, और log बेस में जब e रहता है तो उसको हटाने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और तब यहां बेस कितना हो जाता है? 10 हो जाता है। बताए थे आपको उस दिन। तो पहला log m इंटू n, मान लेते हैं कि log x इंटू y, तो क्या फॉर्मूला होता है? log m प्लस log n। यहां कुछ नहीं तो बेस कितना होता है? 10 होता है। ये दिमाग में बात रखिएगा, 10 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। दूसरा है log m बाई n। m क्या है? n क्या है? कोई चर संख्या है जिसका मान कुछ भी हो सकता है। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी लिखते हैं ना। तो a और b के मान कुछ भी दिया जा सकता है। उसी ढंग से m और n के जगह पे हम कुछ भी दे सकते हैं। तो log m माइनस log n, ये दूसरा फॉर्मूला हुआ। तीसरा log m का पावर n इक्वल टू n log m। ठीक, ये बात दिमाग में रखिएगा। चौथा फॉर्मूला डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। डेल्टा जी क्या है? गिब्स ऊर्जा, गिब्स नाम है वैज्ञानिक का। और डेल्टा जी नॉट क्या है? मानक गिब्स ऊर्जा। पीछे भी इसका यूज हुआ है, याद है। पांचवा फॉर्मूला
डेल्टा जी बराबर माइनस NF ई सेल, और छठा फॉर्मूला डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस NF ई नॉट सेल। ठीक है, और एक सातवां फॉर्मूला आपको लिख दे रहे हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बटा n लॉग क्यू। ये सारा फॉर्मूला हम, ये नया में यही फॉर्मूला है 3, ये फॉर्मूला हम सब पढ़ा चुके हैं, इसका यूज है, इसलिए हम इसको एक जगह पे कर दिए हैं ताकि न्यूमेरिकल बनाने में दिक्कत ना हो। एक और जानकारी हम आपको देंगे इस टॉपिक के न्यूमेरिकल बनाने के लिए, तो ये पढ़ा हुआ चीज है, इसको आप लिख सकते हैं, लिख लीजिए। हो गया? ध्यान दीजिएगा, ये नस्ट इक्वेशन का न्यूमेरिकल जब आप बनाएंगे तो याद होगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, तो वहां पे आपको एक टर्म आएगा पीएच। पीएच में दो टर्म है, पी का मतलब होता है पोटेंज, और पोटेंज का मतलब होता है पावर, और पावर का हिंदी होता है शक्ति, और इसी को हम क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन। पोटेंज ग्रीक वर्ड है, उसका इंडियन ट्रांसलेशन पावर, और केमिस्ट्री में पावर को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन, जिसका हिंदी क्या होता है, सांद्रण। और सांद्रण को हम लोग किस रूप में लेते हैं, कैसे लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में, और स्क्वायर ब्रैकेट के जो सांद्रण होता है वो क्या कहलाता है, मोलरता कहलाता है। बहुत जरूरत का चीज है, बहुत जरूरत है ये। अब रह गया पी का मतलब हो गया, अब हम यहां एच कहते हैं, तो एच मतलब हाइड्रोजन, पी मतलब पावर, और एच का मतलब हाइड्रोजन। तो ध्यान दीजिएगा, पीएच का वैल्यू होता है माइनस लॉग एच आयन कॉन्सेंट्रेशन। आप पीएच को परिभाषित भी कर सकते हैं, कैसे, हाइड्रोजन है आयन, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन के निगेटिव, माइनस है ना, निगेटिव लॉगेरिथम को पीएच कहते हैं। ये बात दिमाग में रखिएगा कि पीएच का मान कितना होता है, माइनस लॉग एच आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब इस पर हम आगे न्यूमेरिकल बनाएंगे, ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए। जरा गौर कीजिए, इसको थोड़ा सा और बता देते हैं, फिर आगे आपको समस्या दूर हो जाएगी।
क्वेश्चन है, यदि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर -10 m है। ध्यान दीजिएगा, ये ब्रैकेट जो है सांद्रण को बताता है, और वो सांद्रण में कौन सांद्रण? मोलरता को। तो m माने यहां पर बड़ा M कौन चीज को बताता है? मोलरता को। 10 टू द पावर -10 है। तो pH ज्ञात करें। ये न्यूमेरिकल इस चैप्टर में नहीं है, लेकिन इस चैप्टर में इसका यूज है, इसीलिए हम इस चीज को सिखा दे रहे हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चूंकि pH इक्वल टू अभी अभी फॉर्मूला लिखा था -log H कॉन्सेंट्रेशन, तो -log H कॉन्सेंट्रेशन का मान 10 टू द पावर -10 है ना। तो -log जरा गौर कीजिएगा, log m का पावर n का क्या फॉर्मूला बताए थे? n log m बताए थे। तो log m का पावर n, तो n क्या है? -10, तो -10 गुना -log 10, तो -10 गुना log 10 का मान कितना होता है? 1 होता है ना, तो -1 हो जाएगा, यानी कि माइनस माइनस प्लस 10। यानी जब H कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर -10 हो, यहां भी एक फॉर्मूला हम आपको देंगे, H कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर -10 हो तो pH का मान कितना होता है? 10। यानी क्या फॉर्मूला लिखा? यदि H कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर -x हो तो pH का मान कितना होता है? x होता है। फिर से देख लीजिए, यदि H कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर -10 है तो pH ज्ञात। तो pH का क्या फॉर्मूला? -log H कॉन्सेंट्रेशन। -log H कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 10 टू द पावर -10। तो ये कौन फॉर्मूला पर लागू होगा? log m का पावर n। तो क्या फॉर्मूला होता है? n log m। तो n के जगह पर -10 और -log 10 हो गया। तो log 10 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो 1 माइनस है इसलिए -1, तो -10 और -1 का गुणनफल 10 हुआ, यानी pH का मान कितना आया? 10 हुआ। यानी आप दिमाग में बात रखिएगा कि H कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर -10 था तो pH का मान 10 आया। तो H कॉन्सेंट्रेशन का मान अगर 10 टू द पावर -x हो तो pH का मान कितना आता है? x आता है। इसको लिख लीजिएगा। अब हम न्यूमेरिकल, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नस्ट इक्वेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल बनाने के लिए हम कुछ बेसिक बात दी है, जिसका उपयोग अब हम करेंगे न्यूमेरिकल बनाने में। तो लिखिएगा इसको। चलें आगे, तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सॉल्यूशन का pH मान 10 है। तो
हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात करें। क्वेश्चन है, याद होगा कि हाइड्रोजन का हम इलेक्ट्रोड SHE बनाए थे, तो प्लेटिनम रड को HCl के घोल में डाले थे और प्लेटिनम रड पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किए। तो इलेक्ट्रोड के रूप में कौन यूज हुआ था? प्लेटिनम यूज हुआ था, आधार था। काम कौन करता था? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन क्या है? गैस है। नहीं तो ध्यान दीजिएगा, क्या निकालना है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो देखिए, H प्लस आयन E H2 1/2 से इसको बैलेंस कर दो, ये क्या हो गया? गैस हो गया, आई एक्वस हो गया। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सॉल्यूशन का पीएच मान 10 है, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का हमको मान निकालना है। तो चूंकि अब बोलिए कि ये क्यों लिखे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बटा n और लॉग प्रोडक्ट का सांद्रण बटा रिएक्टेंट का सांद्रण होता है। ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बटा n लॉग प्रोडक्ट का सांद्रण बटा रिएक्टेंट का सांद्रण। तो ये लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि यहां से हमको क्या मिलेगा? n मिलेगा, और प्रोडक्ट में क्या है? हाइड्रोजन, और रिएक्टेंट में क्या है? हाइड्रोजन आयन है। इस सब की हमको जरूरत है। तो जब तक आप रिएक्शन नहीं होगा तब तक ध्यान दीजिएगा, जब तक इस तरह के जब भी क्वेश्चन आपको रहेगा तो सबसे पहले आप रिएक्शन बनाइएगा कि उसका रिएक्टेंट कौन है और प्रोडक्ट कौन है। आगे और भी आएगा, देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यही निकालना है, ई सेल निकालना है हमको, यही ना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है हाइड्रोजन का, ये निकालना है। अब जरा गौर कीजिएगा, ई नॉट सेल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हाइड्रोजन क्या है? गैस है। तो गैस का 298 केल्विन ताप, ये मानक है ना, तो मानक का टेम्परेचर कितना होता है? 298। तो हाइड्रोजन गैस का 298 केल्विन ताप पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो कितना होता है? 0 होता है। ये बात याद रखिएगा, कहीं भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो आप हाइड्रोजन गैस के लिए मानक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान कितना रखिएगा? 0। थोड़ा ये जो नस्ट इक्वेशन को जो न्यूमेरिकल्स है वो कॉन्सेप्ट पर आधारित है। आप हल्के में पढ़ करके, कहीं से किताब देख करके या अधूरा क्लास करके आप इस चीज को कॉन्सेप्ट में नहीं ला सकते। तो ये 0 हो गया, माइनस 0.0591 बटा n। तो n देखिए तो कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसका मान हो जाएगा 1 लॉग प्रोडक्ट कौन है? हाइड्रोजन। क्या इस पर आयन है? नहीं है। तो जब आयन नहीं है तो उसका सांद्रण का मान कितना? कल बताया था ना, कितना हो जाता है? 1। और रिएक्टेंट कौन है? हाइड्रोजन आयन। तो जब हाइड्रोजन आयन पीएच मान 10 है, पीएच मान 10 है, तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन अभी बताए थे ना कि पीएच बराबर 10 है। इसका मतलब क्या है कि H कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? 10 के पावर -10।
यानी H कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर -6, तो pH का मान कितना हुआ था, X हुआ। यानी हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन pH मान 10 है, तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन यहां कौन है, H+। तो pH का मान कितना 10, तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना 10 टू द पावर -10, अभी बताए हैं। अब इसको हम लिखते हैं फिर, तो 0 माइनस 0.0591 बटा 1 तो खत्म हो गया, और गुना log 1 बटा 10 टू द पावर -10 होगा। ये 1 हो गया, ये H कॉन्सेंट्रेशन का मान 10 टू द पावर -10 अभी बताए थे। तो -0.0591 गुना, ध्यान दीजिएगा, अब है log 1 बटा 10 टू द पावर -10। तो ध्यान दीजिएगा, इसको आप पहले लिख लीजिए, हम बाकी कैलकुलेट करते हैं। यहीं तक लिखिए, लिखे, आगे कैलकुलेट करते हैं। तो ई सेल इक्वल टू -0.0591 बटा 1 तो खत्म हो गया, गुना log 1 बटा 10 टू द पावर -10। किसका मान, H कॉन्सेंट्रेशन, चूंकि pH का मान 10 है, तो H कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर -6 होगा, अभी फॉर्मूला बताए थे। तो ई सेल इक्वल टू 0.0591 गुना log m बटा n, तो log 1 माइनस log 10 टू द पावर -10। इसको अलग कैलकुलेशन कर दें, तो ई सेल इक्वल टू 0.0591, गौर कीजिए, तो log 1 का मान कितना होता है 0, तो 0 माइनस 10 टू द पावर -10, तो n log m, तो -10 गुना log 10, log m का पावर n, तो log n कितना है -10, तो -10 है ना, ये हो गया। अब जरा गौर कीजिए, ये माइनस है, तो ई सेल इक्वल टू 0.0591। अब जरा गौर करो, ये log 10 का मान 1 होता है, तो -1, ये माइनस है ना, माइनस है, तो -1 इंटू -10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, यानी ई सेल इक्वल टू, एक पॉइंट हट जाएगा, तो 0.591। सिर्फ कैलकुलेशन था इसमें, और log का इसमें वैल्यू था, और pH का मान भी इंक्लूड था। यानी ये छोटा सा क्वेश्चन केवल इतना ही दिया हुआ था कि हाइड्रोजन आयन का pH मान 10 है, उससे इतना बड़ा कैलकुलेशन। तो क्या किया था, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बटा n log प्रोडक्ट का सानन बटा रिएक्टेंट का सानन, फॉर्मूला लगाए थे, रिवीजन कीजिएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, बना लीजिए। आगे चले,
क्वेश्चन है सेल रिएक्शन NiS 2Ag plus 0.002 m arrow Ni plus 2 0.160 और प्लस 2Ag यस का EMF यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वैद्युत वाहक बल, उसी को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कहते हैं। ज्ञात करें यदि E0 से 1.05 वोल्ट, ये आपका क्वेश्चन है, बन सकता है। देखिए हम बताते हैं, कल वाला ही न्यूमेरिकल है। अंतर यही है कि जो आयन थे वहां पे उसका न्यूमेरिकल संख्यात्मक मान दिया हुआ नहीं रहता था, आज उसका दिया हुआ है तो केवल उसको वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करना है। यही अंतर है कल और आज के न्यूमेरिकल में। देखें, देखते हैं, क्वेश्चन लिख लीजिए पहले। सेल रिएक्शन, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सारा कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है, लिख लीजिए इसको। तो ध्यान दीजिए, मिटाएं। गौर कीजिए, हमको निकालना है ई सेल, E0 सेल माइनस 0.0591 बटा n लॉग प्रोडक्ट का सांद्रण बटा रिएक्टेंट का सांद्रण। तो आप देख रहे थे कि क्वेश्चन जो दिया हुआ था उसमें क्या निकालना है, ई सेल, और E0 सेल आपको दिया हुआ है 0.0591 बटा n, ये फॉर्मूला हो गया। अब इसमें हमको गौर कीजिए, क्वेश्चन पढ़ के क्या क्या चीज दिया हुआ है ना। तो गिवन E0 सेल दिया हुआ, कितना E0 सेल, 1.05 वोल्ट। n, जरा इक्वेशन को देखिए, क्या था इक्वेशन, NiS Ag प्लस एक्वस Ni प्लस 2 और 2Ag सॉलिड। तो Ni Ag दोनों में से किसी से आप इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो NiS दो इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लॉस कर दिया। आज जब सिल्वर को बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2Ag यहाँ 2 हो जाएगा ऐसे, तो ये दो इलेक्ट्रॉन क्या किया, गेन किया। यानी इस इक्वेशन में आयन को बैलेंस करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉन। इसलिए n का मान आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। n का मान कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये मालूम हो गया, ये मालूम है। अब जरा देखते हैं, चूंकि
ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बटा 2 और लॉग प्रोडक्ट, गौर कीजिएगा, Ni प्लस 2 और Ag, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बटा रिएक्टेंट का, तो Ni और Ag प्लस ये दो। कोई दिक्कत? तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल का मान 1.05 माइनस 0.0591 बटा 2 लॉग, ये फॉर्मूला लगाए, क्या दिया हुआ है, ई नॉट सेल और एन का मान, कहां से एन का मान, इक्वेशन से। इक्वेशन को देखिएगा कि बैलेंस करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। निकालना क्या है, ई सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या ईएमएफ जो आप कह सकते हैं। तो ये मालूम है, ये मालूम है, ये मालूम है। अब जरा इसको हम ध्यान देते हैं, कल बताए हैं, याद कीजिएगा। Ni प्लस 2, क्वेश्चन देख लीजिए, .160 ये आपका होगा। इसका कितना होगा, 1, चूंकि उस पर आयन नहीं है, बताएं। इसका भी कितना हो जाएगा, 1। इसका कितना है, .002। इक्वेशन में देख लीजिएगा, इसका भी पावर मोल की संख्या 2 से 2 है, इसका भी मोल की संख्या 2 है, तो मोल कहां चल जाता था, पावर में। स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी कहां, पावर में, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसका नहीं होगा क्योंकि इसका मोल की संख्या 1 है, तो इसका पावर कितना, 1 है। इसका पावर कितना, इसका पावर कितना, 2 है। इसका मान कितना, 1, इसका मान कितना, 1। पढ़ा है ना, जिस पर आयन नहीं होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना मानते हैं, 1 मानते हैं। अब जरा गौर कीजिए, लिख लीजिए इसको, हम मिटाएंगे फिर आगे कैलकुलेशन करते हैं। हो गया, तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, जिसका मान आपको दिया हुआ है 1.05 माइनस 0.0591 बटा 2 गुना लॉग m बटा n। तो लॉग m का मान कितना होगा, 0.16 होगा, माइनस लॉग 0.0000 1 2 3 1 2 3 4 5 6 लॉग m बटा n। तो लॉग m कितना है, 0.16 रह दिया, और n कितना है 0.00 का स्क्वायर, तो 1 2 3 3 3 6, तो 1 2 3 4 5 6। तो log m बटा log n का मान हो गया log m माइनस log n। ठीक है, अब आगे चलते हैं।
तो ई सेल इक्वल टू 1.05 माइनस 0.0591 बटा 2। इसको हम लिख सकते हैं लॉग 16 बटा 10 100। इसको 4 बटा 10 के पावर 6 इसको लिख सकते हैं ऐसे। तो log m माइनस log n log m सॉरी तो हो जाएगा log m माइनस log n, तो log m बटा n, तो log 0.16 का मान, तो इसको 16 बटा 100 अब माइनस log 4 बटा 10 के पावर 6।